इन सब के बीच ही खबर ये कि पाकिस्तान बैट का यहां पर नामो निशान खत्म होने वाला है। ये समझिए कि अब यहां पर उल्टी गिनती चारों तरफ से शुरू हो रही है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के 2 मेंबर्स को मार गिराया है और ये उरी सेक्टर के एलओसी के पास आर्मी की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। जवानों ने हमले को नाकाम कर दिया। आर्मी ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी रखा है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी ने 1 मई को एलओसी पार कर ली थी। पुंछ में भारतीय इलाके में 250 मीटर अंदर तक घुसी पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम ने आर्मी बीएसएफ की पेट्रोल पार्टी पर हमला किया था। दरअसल खबर यह भी है कि बैट आतंकवादियों के साथ मिलकर घुसपैठ की कोशिशों को बढ़ावा देती है। यहां जानकारी ये भी मिली कि मारे गए आतंकियों की बॉडी नो मैंस लैंड में देखी गई। ये वो इलाका होता है जहां पर भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच का ये एरिया है जहां किसी का कब्जा नहीं है। वहीं आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए अब भारत के जवान पहले से ज्यादा मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। भारत की सेना एक एक करके आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाने में लगी रही है। इतना ही नहीं, अब यह भी साफ हो गया है कि घाटी में आतंकवादियों को पाकिस्तान ही भेज रहा है और पाकिस्तान की सेना ही घाटी में आतंकवाद को पनाह भी दे रही है। आइए अब आपको जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दिए देते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आखिर ये पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम आखिर होती क्या है, इसका काम क्या है और कैसे सेना का प्रहार यहाँ पर जारी है। कुपवाड़ा में आतंकी हमले जो कि रह रहकर हुए हैं, हालांकि उन आतंकी हमलों को नाकाम भी किया गया है। आतंकियों के साथ पाकिस्तान बैट टीम शामिल है, ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है। कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में हमला हुआ, सेना की सर्च टीम पर अटैक किया गया। आतंकियों के साथ पाक बैट टीम भी शामिल है, जो जानकारी है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर। हमले के बाद हालांकि बाकी जो आतंकी थे वो फरार होने में कामयाब रहे, उनको लेकर सर्च ऑपरेशन चला भी। बैट एक्शन जिस तरीके से अभी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आखिर किस तरीके से काम करेगा बैट पर, ये एक्शन कैसे होगा, सेना के जवान कैसे यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, बताएंगे आपको। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जो तेजी से चल रहा है वो और तेज हो गया है। साथ ही साथ पाकिस्तानी बैट को, उसकी कोशिश को नाकाम करने के लिए एक एक तैयारी अब पुख्ता कर ली गई है। कुपवाड़ा मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर भी हो गया है। इलाके को सेना ने घेर लिया है। मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। मुठभेड़ में एक मेजर और 3 जवान जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान बैट की जो कोशिश है उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ये पाकिस्तानी बैट का डेथ वारंट तो नहीं है। अब जिस तरीके से ये नाकाम कोशिशें बार बार हो रही हैं, घुसपैठिए आतंकियों का सपोर्ट करने के बाद पाकिस्तान बैट की तरफ से ये सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। इन सभी कोशिशों को न सिर्फ नाकाम कर रही है भारतीय सेना, बल्कि अब पाकिस्तान बैट के लिए डेथ वारंट भी एक तरीके से निकाल दिया है। 2 तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ तो मुठभेड़ में आतंकी ढेर हो गया है, साथ ही साथ जो सर्च ऑपरेशन जारी है जिनमें आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, उनके स्केच भी जारी किए गए हैं और इन्हीं स्केच के जरिए आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। सेना ने बड़ा इनाम भी इस पर रखा है। साथ ही साथ वो जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एलओसी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है, लेकिन जब जो आतंकी पीछे मुड़कर भागते हैं, उन आतंकियों के लिए जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो ऐसे ही घने जंगलों के बीच में सेना के जवान आगे बढ़ते हैं। बजाय कि अपने प्राणों के बारे में सोचने के, वो देश की रक्षा के बारे में पहले सोचते हैं और ऐसे में जवान आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के आतंकियों को न सिर्फ खदेड़ रहे हैं बल्कि आतंकियों को ढेर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आतंकी अब तक नहीं पकड़े गए हैं उनको लेकर स्केच जारी किए गए हैं और जगह जगह ये जो सर्च वारंट है ये चिपका दिया गया है। लोगों से ये भी कहा गया है कि इन चेहरों को अगर आप पहचानते हैं, जानते हैं तो इनके बारे में सूचना दीजिए। फिर उन लोगों को गुप्त सूचना देने पर, इन आतंकियों के बारे में जानकारी देने पर इनाम भी दिया जाएगा। कुपवाड़ा मुठभेड़ जहां पर एक आतंकी ढेर हो गया। जानकारी कुछ ऐसी भी है कि चाइना का भी सपोर्ट है और जानकारी अब नई एक और सामने आ गई है जहां पर पाकिस्तान बैट की भूमिका भी नजर आई है इन आतंकियों का सपोर्ट करने में। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त में या फिर ये कहिए लोकसभा इलेक्शंस
और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद से ये जो घटनाएं हैं ये तेजी से बढ़ी हैं, चाहे वो घुसपैठ की कोशिश हो या फिर जगह जगह लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश हो, जो अलग अलग जगह लोगों को टारगेट करना हुआ या फिर लोगों के बीच में दहशत पैदा करने के इरादे से आतंकी हमले हुए, ऐसी कोशिशें रह रहकर सामने आ रही हैं। इन कोशिशों को भारतीय सेना के जवान नाकाम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह से रोकथाम होना भी जरूरी है। इस खबर को लेकर जम्मू से मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव।